वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ तो शांति होनी चाहिए। जितना भी दुनिया से लोग आते हैं शांति में थोड़ी देर बैठ कर के बुद्ध का ज्ञान स्थली में थोड़ा देर शांति से बैठना चाहते हैं, लेकिन बेचारे आते हैं तो यहाँ भिखारियों के भिखमंगों की छीना झपटी ये गेट के पास से इतनी होती है, वो बहुत से लोग उनके लपकते हैं, उनको परेशान करते हैं। एक बार आते हैं दोबारा आने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये टेम्पल एक्ट बना है 1949 में, संविधान बनने के पहले का है। तो वो पुराना जो कानून है उसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। हिंदू बुद्धिस्ट के नाम बीच में मतभेद है, और जो जितना भी दान आ रहा है दुनिया के बुद्धिस्ट का, तो वो बुद्ध धम्म के मार्ग पे नहीं जा रहा है। यहाँ से ना स्कूल चल रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी चल रहा है, ना कोई हेल्थ कॉलेज वगैरह कुछ हेल्थ सेंटर चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर स्टाफ है 100-150 का जो स्टाफ है वो भी बुद्धिस्ट नहीं है। तो जिस स्थान का जिस व्यवस्था की चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का मैनेजमेंट हो, बौद्धों का स्टाफ हो, वहाँ से जन कल्याणकारी काम चले। तो ये सामाजिक भी अन्याय हो रहा है और उससे दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को सरकार जितना जल्दी ख़त्म करेगी उतना ही दुनिया में बिहार सरकार का भी नाम होगा। सरकार जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत। बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, बाहर के लिए डॉलर येन पाउंड लेने के लिए कुछ बोलते हैं, भारत में आके और दूसरा ही कुछ बोलते हैं। तो इसलिए ये बुद्ध की धरती है, वो दुनिया को जाके बताते हैं। वो ये भी बताते कि मेरे गांव में वड़नगर में तो 1000 भंते लोग रहते थे। हाँ 1000 भंते रहते थे। अब जो है संविधान के आर्टिकल 13 में जब बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियम कानून बने हुए हैं वो सारे निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। लेकिन आज तक जो 1949 एक्ट है यह हमारी ड्यूटी नहीं थी। यह जो हमारे सांसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो संविधान के धरोहर हैं, उनके लिए ही ज़रूरत था। जो हमारे इस देश के पब्लिक लोगों ने एक एक वोट दे करके अपनी बात को रखने के लिए जो वहाँ भेजते हैं। आज तो ये हम लोग जो बैठे हैं कि जब तक ले काला कानून वापस नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक ले भारत के संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा। और जब भारत के संविधान लागू नहीं होगा तो यह बौद्धों को विरासत बौद्धों को नहीं मिली। देखिए इस चीज़ को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आमन को महसूस हुआ, उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री को लिखा। अभी विधानसभा के बिहार विधानसभा के सदस्य यह मखदुमपुर जो सदस्य हैं हमारे सतीश दास जी, उनको ही दर्द महसूस हो रहा है। तो और जो हमारे एमएलए और सांसद हैं उनका ही दर्द होने की ज़रूरत है। तो 12 फरवरी से ही आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये इतना मुद्दा है कि इसकी चर्चा जो है संसद भवन में होनी चाहिए, विधानसभा में होनी चाहिए। क्या लगता है नहीं हो रही है चर्चा? इकलौते सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको संसद भवन में उठाने का काम किया, कैसे देखते हैं? चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भूख हड़ताल चल रही है इसकी चर्चा सब जगह हो रही है। आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी चर्चा हो रही है। अब जो मुंह बंद करके बैठे हैं वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, मुंह खोलेंगे, समय उस तरह से आ रहा है। तो जो आप देख रहे हैं ये महाबोधि विहार के आसपास में इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ तो शांति होनी चाहिए। जितना भी दुनिया से लोग आते हैं शांति में थोड़ी देर बैठ कर के बुद्ध का ज्ञान स्थली में थोड़ा देर शांति से बैठना चाहते हैं, लेकिन बेचारे आते हैं तो यहाँ भिखारियों के भिखमंगों की छीना झपटी ये गेट के पास से इतनी होती है, वो बहुत से लोग उनके लपकते हैं, उनको परेशान करते हैं। एक बार आते हैं दोबारा आने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये कुव्यवस्था बंद होनी चाहिए, शांत पूरा का पूरा ये पीस जोन होना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी बना हुआ है उसमें गैर बुद्धिस्ट है, उससे बुद्धिस्टों को क्या हानि हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? ऐसे है, ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट बना है 1949 में, संविधान बनने के पहले का है। तो वो पुराना जो कानून है उसकी वजह से सारी समस्याएं हैं। हिंदू बुद्धिस्ट के नाम बीच में मतभेद है, और जो जितना भी दान आ रहा है दुनिया के बुद्धिस्ट का, तो वो बुद्ध धम्म के मार्ग पे नहीं जा रहा है। यहाँ से ना स्कूल चल रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी चल रहा है, ना कोई हेल्थ कॉलेज वगैरह कुछ हेल्थ सेंटर चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर स्टाफ है 100-150 का जो स्टाफ है वो भी बुद्धिस्ट नहीं है।
तो जिस स्थान का जिस व्यवस्था की चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का मैनेजमेंट हो, बौद्धों का स्टाफ हो, वहाँ से जन कल्याणकारी काम चले। तो ये सामाजिक भी अन्याय हो रहा है और उससे दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को सरकार जितना जल्दी ख़त्म करेगी उतना ही दुनिया में बिहार सरकार का भी नाम होगा। आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग का हमारे साथ नहीं, दुनिया के बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, दुनिया के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, दुनिया की ईसाइयों के साथ, क्योंकि जो भी धर्म संप्रदाय है, जो भी मत के मानने वाले लोग हैं, उसी व्यवस्था के लोग उस कमेटी में रहते हैं। किसी भी मुस्लिम के कमेटी में ब्राह्मण या क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन ये बोधगया का महाबोधि महाविहार एकमात्र स्थान है कि प्रॉपर्टी बौद्धों की है और मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है। इससे बड़ा और अन्याय दूसरा और क्या हो सकता है। ये सब पागलपन लोग जो है ना, कुछ भी बता देंगे, इस बात को कोई भरोसा नहीं है। बुद्ध है, ज्ञान होता है, सूरज होता है। सूरज को चांद बोलना गलत चीज़ है। तो इसलिए कोई अवतार बताए, कुछ बताए, वो सब अपने मुंह से अपनी बातें करते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वो पांडव बता रहे हैं, अर्जुन, सहदेव, ठग लोग हैं, ठग है, लुटेरी है, चोर है, जबरन जा कर के बैठे हुए हैं और झूठा मूठा अपना बता रहे हैं कि ये है वो है। ऐसे थोड़ी होगा। दुनिया का कोई इतिहासकार, जानकार जो भी आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, जब देखता है दुखी होता है कि ये गलत बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, और जो भारत के बौद्ध भिक्षु हैं वो उपेक्षित हैं भारत में। कैसे देख रहे हैं? ऐसे है, इस संबंध में जो है लामा जी ने बोल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। कोई प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, बाहर के लिए डॉलर, येन, पाउंड लेने के लिए कुछ बोलते हैं, भारत में आके और दूसरा ही कुछ बोलते हैं। तो इसलिए ये बुद्ध की धरती है, वो दुनिया को जाके बताते हैं। वो ये भी बताते कि मेरे गांव में वड़नगर में तो 1000 भंते लोग रहते थे। हाँ, 1000 भंते रहते थे। फैया ना, सब बताते हैं बिहार के। ठीक है, ये हमारे बिहार के भंते जी है, सुनीत पाल, और यहाँ के जो भिक्षु संघ है उसके वो प्रमुख है। कि देखिए, हम लोगों को बुद्ध के और यहाँ क्या है इसके लिए तो है ही, लेकिन हमको एक ही दुख है कि आज ये जो संविधान जो है, संविधान के आर्टिकल 13 में जब बाबा साहेब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख दिया कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी नियम कानून बने हुए हैं वो सारे निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। लेकिन आज तक जो 1949 एक्ट है, यह हमारी ड्यूटी नहीं थी। यह जो हमारे सांसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो संविधान के धरोहर हैं, उनके लिए ही ज़रूरत था। जो हमारे इस देश के पब्लिक लोगों ने एक एक वोट दे करके अपनी बात को रखने के लिए जो वहाँ भेजते हैं, आज तो ये हम लोग जो बैठे हैं कि जब तक ले काला कानून वापस नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, तब तक ले भारत के संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा। और जब भारत के संविधान लागू नहीं होगा तो यह बौद्धों को विरासत बौद्धों को नहीं मिली। इसलिए आप लोग इस बात को कहें। अभी देखिए, इस चीज़ को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आमन को महसूस हुआ, उन्होंने इस बात को प्रधानमंत्री को लिखा। अभी विधानसभा के, बिहार विधानसभा के सदस्य, यह मखदुमपुर जो सदस्य हैं हमारे सतीश दास जी, उनको ही दर्द महसूस हो रहा है। तो और जो हमारे एमएलए और सांसद हैं, उनका ही दर्द होने की ज़रूरत है। ये सारे बातों को मुझे पता है और पता है, इसीलिए इस बात को मैंने रखा है। तो वो ऐसी बात नहीं कि हमारे लिए चंद्रशेखर जी गए हैं। सारे हमारे बहुजन समाज के लोगों को आँख खोलने की ज़रूरत है। चलिए, विशेष न कहते हुए बोलने का हम लोगों को भी शक्ति नहीं मिल रही है।